400 सालों से ये शेर ऐसे ही दौड़ रहा है, लेकिन अब इससे दौड़ा नहीं जाता और एक पत्थर के नीचे छिप जाता है। पर हाथी लोग भी उसी पर छाक जाते हैं, लेकिन शेर कैसे भी करके पहली फुर्सत में निकल लेता है। शेर भागते हुए एक खाई के पास पहुंच गया, लेकिन पागल हाथियों ने धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। शेर को गिरते हुए देखकर इन लोग भी छाकने लगे, जिसके अंदर शेर पूरा जता गया था। शेर जल्दी से पीछा छुड़ाकर ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन पागल लोग अभी भी पीछा नहीं छोड़े थे और शेर को पकड़कर शेर बहुत कष्ट के साथ नीचे उतरता है, लेकिन इसको देखकर जेब्रा मजाक उड़ाने लगता है। इसके चलते शेर पूरा अंदर जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त पत्थर टूटकर शेर पर गिर गया। इसको देख करके ये शेर इतना कसकर दहाड़ता है कि जेब्रा को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, और जेब्रा दहाड़ता है तो पत्थर के अंदर शेर छिपा हुआ था, लेकिन जेब्रा को भनक लग गया था, इसलिए जेब्रा अपना काम करके चला जाता है। लेकिन शेर का मियाज पूरा गर्म हो गया था और यह फूल को देखते ही एक बार फिर से जेब्रा दहाड़ता है, जिसके कारण शेर हरकत करने अपनी पिच्छा छुड़ाकर छिप जाता है, लेकिन वहाँ पर भी बिल्ली चूहे को अपनी ओर खींच रही थी कि तभी चूहा केक्टस के पौधे में चिपक जाता है और बिल्ली कैसे भी करके नानता है, लेकिन चूहा जाना पड़ेगा। बिल्ली जैसे ही रस्सी को पकड़ता है तो और चूहा को नान कर बंदूक दिखाता है, पर चूहा उसके ही मुंह में सारा गोली को ठूंस देता है और बंदूक को उछाल कर इसके पीछे देता है, जिससे गोली छूट जाता है। इन लोग गैरदारी करने में थे कि तब तक एक कार से सुंदर लड़की उतरती है, जिसको देखते ही बिल्ली अपना रंग बदलने लगा और जल्दी से चूहे को अपना साथ में ले जाकर अच्छे कपड़े पहन लिया और लड़की को पटाने के लिए गिटार। मैंने कुछ नहीं किया। बेचारा शेर लोमड़ी को खोजने के चक्कर में बहुत कुछ किया है और उदास होकर थोड़ा दूर पर बैठ गया, पर तभी शेर का पिछवाड़ा एक घड़े में फंस चुका था। मैं मरी जाऊंगा भगवान। इसलिए बेचारा बहुत कलप रहा था, पर तभी लोमड़ी लाइट के स्पीड से पार हो गया। साला लोमड़ी को इस पर दया आ जाता है और शेर को छोड़कर खुद ही उस बिल में चला जाता है और बिल से नीचे उतरकर एक और घड़ा खोद रहा था, बट तभी इसका ध्यान अपने घड़े पर जाता है जो पूरी तरह से बंद हो चुका था। शेर लोमड़ी को दौड़ाकर एक खाई के पास नान देता है, पर तभी शेर को कुछ शक होता है और ढक्कन को बहुत जोर से खींच दिया, लेकिन इसमें बहुत सारे बेदाम थे, जिससे शेर नीचे की ओर गिर जाता है। बेदाम से शेर फुल हो चुका था, लेकिन लोमड़ी अपनी सारा बेदाम को मुंह से छीनने लगा। एक चुड़ैल हर रात आती और किसी ना किसी को डरवा कर भागा देती। एक बार यह बिल्ली को डरवाती है तो और किसी और को डरवाने चलती है तभी, और यह छुप कर देखती है तो टैक्स में एक बच्चा का टोपी था जो बतख के घर फल मांगने जा रहे थे। तो चुड़ैल इन्हें ध्यान से देखती है कि इन लोग रात में कहाँ जा रहे हैं। अब इन लोग बतख के घर पहुंचकर बेल बजाते हैं, लेकिन बतख इन्हें कुछ और ही देना चाहती थी, इसलिए यह पटपटाने वाला बम को नान कर तीनों के झोले में बम को डाल दिया, जिससे बम वहीं पर फटने लगा। ये सब चुड़ैल देख लिया, लेकिन हरामी बतख भी इन लोगों पर पानी को उछाल कर क्या रे भिख मंगिया, ये भगवान क्या जुल्म है। तो चुड़ैल का दिल इन लोगों पर पिघल गई और इनकी हेल्प करने आ जाती है। तो व्हाइट बतख हमसे उड़ा दूं कर बतख के घर के पास आ गई, लेकिन बतख बहुत हरामी था और जल्दी से दरवाजे को खोल देता है। तो यह इससे सारी बात पूछती है कि उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, लेकिन बतख हरामी था इसलिए तब यह अपनी गर्लफ्रेंड को रुलाकर छुप गया था। तभी लड़का आता है और फिर से भालू को आइडिया देने लगा कि कैसे इम्प्रेस करना है। तब ये फूल को कबार कर गर्ल्स की स्टाइल में इसके पास पहुंच गया और लड़का बताता है कि आगे क्या करना है। तभी लेकिन एक फूल इसके नाक पर चपक गई थी और इसे छुड़ाने के चक्कर में थोड़ा देर के बाद यह इम्प्रेस करने के लिए शहद नान दिया। तभी शहद से एक मधुमक्खी निकल गई और इसके नाक पर बैठ जाती है, लेकिन फिर से भालू हे प्रभु। तभी लड़का इसे रुका के एक नाव से भेजा दिया। तब ये यहाँ पहुँचकर इसे आइए सर बैठिए। तो यह इसे बैठा कर जैसे ही बैठता है तो तब ये यहाँ आकर जोर जोर से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ये फिर भी नहीं निकलता, इसलिए यह एक मोटा सा डंडा नान दिया और इसे जैसे ही मारता है तो यह अपने बच्चे की गुफे में चला गया और थोड़ा देर के बाद यह इसे निकाल देता है। तभी
तभी यह अपने 4-5 बच्चे को बुला दिया, जिससे भालू की ए हरामी, बच्चा गुफे की ओर जा ही रहा था कि तभी यह शेर इसे देख लेता है और जल्दी से एक बोल्डर को नान कर उसे गिराने की कोशिश करता है। तभी यह खुद उसमें फंसने लगता है और यह नीचे गिर जाता है। तभी यह इसे देख लेता है, फिर इस पर एक बोल्डर गिर जाता है। तब यह शेर भागने लगता है और यह बच्चा इस पत्थर को ढोकलने लगता है, तो यह शेर बाल बाल बच जाता है। तभी यह एक घड़े में गिर जाता है और हाथी उस पर चढ़कर पार हो जाता है। तभी यह शेर नीचे गिर गया और यह पीछे देखता है तो कोई भी नहीं था। तभी शेर निकलने की कोशिश करता है, तब हरामी बच्चे की माँ आ जाती है। ए शुतुरमुर्ग की बच्चा कल ही इस दुनिया में आए और उड़ने की कोशिश बार बार करती है, फिर भी उड़ने नहीं पाती, इसलिए यह पेड़ पर चढ़ने लगी और एक बहुत पतले डाल पर चढ़ गई। फिर यह इस डाल पर से ही उड़ने की कोशिश करने लगी और तभी डाल टूट गई। तब यह नीचे गिरने लगती है। फिर यह जैसे ही उठती है वैसे ही इसके ऊपर एक डांटा गिर गया। तब इसके गुलथा उठ जाता है। तभी यह गुस्से में होकर डांटे को फेंक दिया। तब यह देखती है कि वहाँ पर ढेर सारे तरबूज है और यह यहाँ पर आकर तरबूज को खाने लगी। थोड़ा देर खाने के बाद ये तरबूज की कैप पहन ली। तभी इसके गले में तरबूज फंस गई थी। तब यह उछल कर एक जगह पर गिर गई और यहाँ पर आकर कबर को उठा करके एक गुलदेल बना दिया। तब उसमें बैठकर उड़ गया। तभी यह एक बदल पर छिलके रहा था और यह सोचता है मैं तो उड़ने लगा। तब यह सब एक सपना था और यह एक मकड़ी की जाल में फंस गया। तब यह उसमें फंसकर उधर इधर जाने लगा। तभी यह एक चट्टान से नीचे गिरने लगा। तब यह जाल पैराशूट में बदल गया और यह फिर से उड़ने की कोशिश करने लगी। तभी जाल टूटने लगा और यह घूर घूर के गिरने लगती है। तब यह जाल को देखी है, तब एक रस्सी नहीं टूटा था। तभी फिर यह भालू मजे से ब्रेड खा रहा था कि तभी एक बेगविन आ गया जो अपने हाथ में एक ब्रेड लिया हुआ था और इन दोनों ब्रेड खाते खाते लिफ्ट में आ गए। लेकिन बहुत ब्रेड खाने के कारण यह एडम बॉम्ब छोड़ता है तो इसलिए यह पीछे होकर इससे मुंह मोड़ लिया। लेकिन भालू फिर से छोड़ता है। क्या देख रहा है? तो अब बेगविन भी छोड़ने लगा, इसलिए इन लोग हंसते भी हैं। लेकिन लिफ्ट में ज्यादा बदबू होने के कारण लिफ्ट इन लोगों को अब इन लोग 33 फ्लोर पर आ गए। लेकिन इन लोगों को बहुत जोर से लगा था, इसलिए बाथरूम खोजने के लिए इधर उधर जाते हैं तो फिर भी नहीं मिलता। इसलिए थोड़ा देर के बाद इन लोगों 31 फ्लोर पर आ जाते हैं। लेकिन तभी बेंगविन को रूम मिल गया तो भालू दरवाजे को खोलवाता है, लेकिन फिर भी यह नहीं खोलता है। लेकिन इसे जोर से लगा था, इसलिए यह भालू बैंड बाथरूम में चला जाता है। तो बैंड बाथरूम इसे बहुत चोट लग चुका था। तभी बेंगविन इसे देखकर थोड़ा सा लोटपटाता है और चला गई है तो लेकिन लबर सीधे बतख को ही लग गया, जिससे इन दोनों भाई देखने लग जाते हैं तो इन दोनों डर के मारे हीटर में घुस जाते हैं। तो बतख इसको कस कस कर हिलाने लगा, लेकिन इन लोग पूरा चुपचाप थे, इसलिए ये हीटर को ही चालू कर दिया। अब इन लोग पसीना से भींजने लगे पर बिल्कुल बतख के हाथ में आ गए। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ। और इसकी नाक को लगड़ने लगा, लेकिन इसको यह अच्छा नहीं लगा, इसलिए और यह रस्सी को ले जाकर काम बनाने के लिए कहता है। अच्छा, लेकिन अब इन लोग सारा फराटे को ले जाने लगे, इसलिए यह बतख लबर को पकड़कर सारे घर में बांधने लगा और यह बाहर में भी बांधकर ऊपर चढ़ता है। तो इन लोग धुआं निकालने वाला में ही बांध दिए थे, इसलिए यह एक को मारता है। तो ये भी अपना हरामी दिमाग लगाकर पिछलने के लिए इसको लगाने लगा, जिससे ये पिछलने लगता है तो बाय बाय टाटा। अब ये जहाँ जहाँ बांधा था वहाँ से खुलकर धुएं वाला में फंस गया, जिससे एक भाई खुशी के मारे ये सब चुड़ैल चाबी के लिए करवाती है। लेकिन तभी इसकी मुंह से चाबी निकल गया। इनकी ध्यान चाबी पर नहीं जाता है, इसलिए बतख चाबी को उठाकर सीधे दरवाजे के में फेंक दिया। इस पर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो इसको पर एक स्प्रे की सहायता से इसको बहुत दूर से नान कर सीधे दरवाजे में टकरा दिया और इन लोग घर में जाकर फल को जल्दी जल्दी उठाने में लग गए। तभी बतख उठ जाता है तो तभी डिंटा इसे सुलाकर चुड़ैल को लेकर जाने लगता है तो लव यू। आज क्रिसमस डे होता है, इसलिए ये दोनों अपने अपने इच्छा एक बॉक्स में डालकर इंतजार करने लगे। तभी बॉक्स से लोमड़ा का आइडिया मिल गया कि आगे क्या करना है और अपने फुल स्पीड से 2 भेड़ों को उठाकर उड़ गया और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। तब ये फिर भी सुधरा नहीं और एक बर्फ का भेड़ बनाकर भेड़ के स्थान पर रख दिया और का भेड़ को नान कर पकाने लगा। तभी भेड़ का मालिक अपने भेड़ को हटाकर उसके ही भेड़ में बम फिट करके रख दिया। अब की लोमड़ा संता क्लास बनकर इसे गिफ्ट से तोप दिया। बाय बाय गुड बाय गया। और 2-3 भेड़ को अपने झोले में कसकर घर आ गया। तभी ये देखता है कि इसके लिए भी कोई गिफ्ट रखा है, तो ये जल्दी से गिफ्ट को खोलता है, लेकिन उसमें तो भेड़ों का मालिक था। भारी मिस्टेक हो गया सर। खाओ माँ का कमाल है यार। कुछ हड्डियों को देखकर लोमड़ा का माइंड सेट बदल जाता है। वहाँ जाता कि शेर हे प्रभु हे हरि राम। इन लोग अपने में ही खींचा खींची करने लगते हैं, जिसकी वजह से हिरण भड़क जाता है। लेकिन शेर खरकट था, हिरण के चक्कर में बाल बच गया रे देवा, माँ खराब हो जाएगा। मैं हिरण के चक्कर में दोनों साड़ पर गिरे थे। अब तू गया बेटा। हे प्रभु नेक्स्ट पार्ट के लिए यस या नो में बताइए, हम समझ जाएंगे।